ये जो सूरजपाल जाटव जी हैं, अगर संविधान नहीं होता, संविधान में इन्हें दिए हुए अधिकार नहीं होते, तो शायद ये कहीं ना कहीं नालियां साफ कर रहे होते, या चमड़ा उतार रहे होते, या लोगों की बेगारी कर रहे होते मात्र सूखी रोटी के लिए। ये सब मिलने के बाद सूरजपाल जैसे लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को रोकने की एक भरकस कोशिश की है। जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के मिशन से जुड़ने वाले थे, जो अंधविश्वास, पाखंड और इस जातिवाद का विरोध करने के लिए, इसे खत्म करने के लिए आंदोलन करने वाले थे, वो लोग इसकी भक्ति में लीन हो गए और वो अंधविश्वास के परिपक्व भक्त बन गए। तो इस व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए। सूरजपाल, लोग कह रहे हैं कि सूरजपाल जाटव, देखिए ऐसे लोगों की कोई जाति नहीं होती, उसे जाति से ना जोड़ें। सूरजपाल एक फ्रॉड है, एक मक्कार व्यक्ति है जो लोगों को गुमराह कर कर उन पे जो भी अपने टोने टोटके करता है, उन्हें इस तरीके से उनका मन बहला फुसला कर उनको एक समूह के रूप में, अंधभक्ति के समूह के रूप में इकट्ठा करता है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में, हमारे साथ हैं मुकेश गौतम जी। मुकेश गौतम जी अपने एक संगठन चलाते हैं, राष्ट्रीय परिवर्तन शक्ति। गौतम जी, उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बड़ा हादसा हुआ। एक बाबा के दरबार में भगदड़ मच गई और 121 लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बावजूद बाबा के भक्त आज भी उनके आश्रम पर जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं वहाँ पर और बाबा के दर्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। इतने लोगों की मृत्यु के बाद में भी बाबाओं में भक्ति कम क्यों नहीं हो रही है लोगों की? सबसे पहले तो मैं उस भगदड़ में मारे गए सभी मृतकों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम भाई, ये अंधभक्ति का एक, इसे कह सकते हैं, प्रकाष्ठा है कि लोग इस सब कुछ देखने के बावजूद भी जानबूझकर अंधे, बहरे, गूंगे और दिमाग से अपंग बने हुए हैं। लेकिन यूपी सरकार ने तो एफआईआर में उनका नाम भी नहीं लिखा है मुकदमे में। बाबा की गलती नहीं है, बाबा की गलती भी नहीं मैं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। आप एक चीज़ समझिए, आप जब हम अधिकारों के प्रति एक आंदोलन करते हैं, कोई भी आंदोलन हम करते हैं, तो हमें कभी परमिशन नहीं दी जाती। दी जाती है क्या, बताइए? नहीं दी जाती। अगर परमिशन दी जाएगी तो 20 से 50 लोगों की, ज़्यादा से ज़्यादा 100 लोगों की, वो भी शांति प्रिय तरीके से मेमोरेंडम देने तक की। आंदोलन में नारेबाजी भी नहीं कर सकते। और अगर ज़्यादा लोग आ गए तो उन लोगों की गाड़ियों को, लोगों को रास्ते में पुलिस पहले ही रोक देगी। एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी, सिस्टम क्या कर रहा था, डीएम साहब क्या कर रहे थे, एसएसपी साहब क्या कर रहे थे? 2.5 लाख लोगों का हुजूम इकट्ठा हो जाता है, 80,000 लोगों की परमिशन दी जाती है, तो ये जो लोग बाकी के आए 1,70,000, ये क्यों आए? प्रशासन की मर्जी से आए। और जो प्रशासन को देख रहा था उन पर मुकदमे होने चाहिए और 302 के हत्या के मुकदमे होने चाहिए। बाबा की गलती नहीं है, परमिशन प्रशासन ने दी है। और प्रशासन ने जब परमिशन दी है और वहां पर 80,000 की परमिशन, 80,000 लोगों की परमिशन, लेकिन बुलाए तो बाबा ने थे ना। साहब कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ। मैं आज ही बुलाता हूं, मुझे परमिशन दिलाइए, मैं भी अपना आंदोलन कर रहा हूं, मुझे दिलाइए ना परमिशन। बाबा ने मना क्यों नहीं किया था वहां आने के लिए? क्यों? बाबा गैदरिंग कर रहे थे ना। माल की बात है, बाबा तो कहेगा ना। बड़े बड़े नेता आते हैं, बड़े बड़े अभिनेता आते हैं, वो तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग हो। प्रशासन का काम है कि वो अपनी व्यवस्था को देखे, उसने कितने की परमिशन दी है और कितनी पब्लिक जा रही है, उसे रोके ना। रोड जाम कर दिए जाते हैं, बैरिकेटर लगा दिए जाते हैं, गाड़ियों को बंद कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है, इसलिए जनता ज्यादा ना पहुंच जाए। इसलिए हमारे देश में कई दशक से मंदिरों की लाइन में या बाबा के दरबारों में ऐसी भगदड़ होती रही है, सैकड़ों लोगों की मृत्यु होती रही है, लेकिन उसके बावजूद सरकार इन पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है ऐसे बाबाओं पर? सरकार चल ही बाबाओं से रही है, सरकार चल ही बाबाओं से रही है। बाबाओं के हस्तक्षेप से ही सरकारें बनती हैं और बिगड़ जाती हैं। और जिस तरीके से आज देश में धर्मतंत्र को इतना ऊपर पहुंचा दिया गया है, तो इसके बिना काम नहीं चलना। यहां पर लोगों के अधिकारों की बात करोगे तो लोग नहीं सुनेंगे, अगर लोगों से धर्म की बात करोगे तो लोग तुम्हें तन मन धन जो आप चाहोगे वो सब दे देंगे, सब कुछ नौछावर कर देंगे। तो लोगों को लगता है यार मैं अधिकारों की लड़ाई लड़ूंगा या मैं इनसे कहूंगा कि चलो
नौकरी दिलाता हूँ तो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, और मैं उनसे कहूँगा चलो मैं तुम्हें भगवान के दर्शन कराता हूँ, मैं साक्षात ईश्वर हूँ, मैं ही हरि हूँ, मुझे ही स्वीकार करो, तो लोग स्वीकार करते हैं। ऐसा ही भोले बाबा को स्वीकार किया। तो सूरजपाल जाटव के सिर पर सरकार का हाथ है। सूरजपाल जाटव जी की, यार जाटव क्यों कह रहे हैं आप? ये एक साधु है, ये किसी एक धर्म का है वो। ये एक किसी एक धर्म का वो है, वाहक है। ये कैसे साधु हैं? सफेद पैंट शर्ट पहनते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं। भैया मॉडर्न साधु है यार, 21वीं सदी चल रही है, मॉडर्न साधु है। उन्हें नहीं बाल बढ़ाने हैं, उन्हें नहीं भगवा कपड़े पहनने हैं, उन्हें नहीं गंजी चांद करानी है, वो तो मॉडर्न बाबा हैं भाई। वो खुद को हरि कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, और उनके अनुयायी भी तो यही कह रहे हैं। मैं वीडियो देख रहा था, एक माता जी ये कह रही थी कि मैं नहीं मरी, ये अनर्थ हो गया, मैं यहां पर होती और मेरी भी जान चली जाती तो मुझे स्वर्ग मिलता। तो लोग खुद मरने गए थे क्या वहां पर? अरे लोगों की आप मेंटलिटी देखिए ना, लोग किस अपर स्थिति के अंधभक्त हैं। कुछ लोगों ने तो वीडियो आ रही थी कि लोग कह रहे थे नहीं बॉडी को मत उठाना, बाबा जिंदा कर देंगे, मरे हुए लोगों को बाबा जिंदा कर देंगे। हम तो करते ही हैं बाबा जी। अरे तो भाई कर तो दिया। मुंह बोली बेटी को भी ऐसे अपने पास रखी थी बॉडी उसकी कई दिन तक। 124 लोगों की मृत्यु हो जाना और उसके बावजूद भी सिस्टम को गंभीर ना होना, ये अपने आप में चिंता का विषय है। ये धर्म से जुड़ी हुई चीजें हैं और लोग धर्म के नाम पर अंधे हैं। धर्म या पाखंड की बढ़ावा मिल रहा है इन बाबाओं के दरबार में? आप भी धर्म बता रहे हैं इस चीज को। ऐसा कौन सा धर्म है जिसमें पाखंड ना हो? सिर्फ एक धर्म और पाखंड में तो अंतर जानते होंगे ना। मैंने क्या कहा? धर्म जिसे हम कह रहे हैं, मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा। धर्म बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सभी धर्मों में आज इतना पाखंड प्रबल हो गया है, इतनी अंधभक्ति प्रबल हो गई है। किसी भी धर्म को उठाकर देख लो, किसी भी धर्म को, सिंगल कोई एक धर्म ऐसा नहीं बचा जिसमें पाखंड ना हो। तो भोले बाबा के रूप में क्या ये पाखंड कर रहे थे धर्म की आड़ लेकर? ये यार साक्षात सबको दिखा, हमको भी दिखा, आपको भी दिखा। ये क्या है? ये लोग क्यों आ रहे हैं इनके पास? सर बेरोजगारी है इसका कारण। बेरोजगारी, अगर सरकार समय पर रहते रोजगार दे पाती, शिक्षा चिकित्सा की व्यवस्था को सही कर पाती, इसका ना कर पाना इस अंधभक्ति को बढ़ावा देना है। और विश्वगुरु बना रहे हैं मोदी जी तो। सुनिए, राम राज्य है। शिक्षा को कमजोर कर देना, चिकित्सा को कमजोर कर देना, बेरोजगारी फैला देना, ये सरकार के द्वारा ही पैदा की गई अंधभक्ति का हुजूम है। ये जो 2.5 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं, इसमें सरकार की ही बहुत बड़ी हिस्सेदारी रही है। बाबा को सपोर्ट कर रही है सरकार कहीं ना कहीं इस रूप में। अगर सरकार शिक्षा के लिए स्कूलों की व्यवस्था करती, चिकित्सा के लिए हॉस्पिटलों की व्यवस्था करती, रोजगार के लिए बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करती, तो किसी के पास टाइम नहीं बचता जो बाबा के पास जाकर वहां पाखंड में खड़ा होता। ये 3 काम कर रहे थे। ये पाखंड को बढ़ावा, धर्म को मजबूत और खुद को धनबल बना रहे, धनबली बना रहे थे। जान चली जाए इससे धर्म मजबूत होगा, इससे लोगों का मानना ऐसा ही है, लोग ऐसा ही समझते हैं। आप देखते हैं हर साल अन्य अन्य जगहों पर, अन्य अन्य यात्राओं में हजारों लोगों की जान जाती है और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। परिवार कहता है, पूरे के पूरे परिवार खत्म हो जाते हैं यात्राओं में जाते समय, और वो ये कहते हैं परिवार को, हमारा तो धन्य हो गया, परिवार सारा मोक्ष पा गया। इसे क्या कहेंगे? अभी देखिए, आप अभी नमाज हाजी हज करने गए थे, कितने हाजी वहां पर मरे हैं, और वो लोग क्या कह रहे हैं? वो तो जन्नत में गए हैं, खुदा के पास गए। हूर मिलेंगी 72 हूरें मिलेंगी। मैंने कहा किसी एक धर्म की बात मैं नहीं कर रहा हूं, धरती पे जितने भी समूचे धर्म हैं, सब के धर्मों ने पाखंडवाद की चादर बहुत बड़ी हो चुकी है। जब तक धर्म से पाखंड की, अंधभक्ति की चादर नहीं उतरेगी तो धर्म की शुद्धता दिखाई नहीं देगी। लेकिन इन बाबाओं के दरबार में मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री भी जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, माथा टेकते हैं इनके चरणों में। वो आशीर्वाद लेने नहीं जाते, वो जनता को लेने जाते हैं। बाबा के पास 2.5 लाख जनता है, और एक नेता, एक विधायक, एक मंत्री जब 2.5 लाख लोगों के बीच में जाता है तो वहां पर 2.5 लाख लोगों के बैठे हुए में वो विश्वास पैदा होता है कि अरे ये नेताजी हमारे गुरुजी के पास हैं, हम तो अगली बार को वोट भी ही नहीं देंगे।
तो वो बाबा के पैर छूने तो दिखते हैं सबको, लेकिन वो सही मायने में पैर छूने का मतलब है कि 2.5 लाख लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। ये राजनीति है, ये लोकतंत्र है। यहां पर वोटों से राजा बनता है, बाबा के जादू टोने टोटके से नहीं बनता। जब वहां पर 2.5 लाख वोटर आया हुआ है, वो है तो भारत का ही, वो है तो प्रदेश का ही। तो जो 2.5 लाख वोटर किसी एक पार्टी के पक्ष में जाएगा तो कितने लोगों पर प्रभाव डालेगा, कितनी विधानसभा कितनी लोकसभा पर प्रभाव डालेगा। तो वो बाबा से मिलने नहीं जाते, वो अपने वोटर से मिलने जाते हैं। भगदड़ में इस बार सबसे ज़्यादा ऐसी फैमिली की मौत हुई है, किसी की बेटी चली गई, किसी की बहन चली गई, माँ चली गई, पिता चला गया, भाई चला गया, बेटा चला गया, दादाजी चले गए। सबसे ज़्यादा वो लोग हैं इसमें जो गरीब गुरबा लोग हैं। मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता कि सबसे ज़्यादा एससी मारे गए हैं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि सबसे ज़्यादा अंधभक्त मारे गए हैं। वो किसी भी जाति का हो, वो किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, जो अंधभक्ति में लीन था उसे वहाँ पर नुकसान हुआ है। उसे जो भरोसा था कि मेरा बाबा सब कुछ ठीक कर देगा, मेरे बच्चे को नौकरी दे देगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई में मेरे बच्चे को पास करा देगा, मेरे बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, वो सभी अंधभक्त मारे गए। ना वहाँ पर कोई जाटव मारा गया, ना वहाँ कोई दलित मारा गया, ना वहाँ कोई सवर्ण मारा गया। वहाँ जो संविधान विरोधी का काम कर रहे थे, संविधान से हटकर ही तो चीज़ें चल रही हैं। ये जितना भी तांडव चल रहा है, जितना भी ड्रामा चल रहा है, ये संविधान को कमज़ोर करने के लिए चल रहा है। और ऐसे संविधान को कमज़ोर करने वाले प्रोग्रामों में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो निसंदेह संविधान विरोधी हैं। लेकिन ऐसे बाबा तो कुकुर मुत्ते की तरह हर साल पैदा ही होते जा रहे हैं। कोई पर्ची बाबा, कोई हथौड़ी बाबा, कोई जलेबी बाबा, कोई पंखा बाबा। अब ये थे सूरजपाल जाटव, ये अपने घर के पास लगी नल का पानी पिलाते थे, कहते थे चमत्कार हो जाएगा। 2500 साल पहले बुद्ध ने एक बात कही थी, आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे। तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड, दो तरीके के दिमाग, दो माइंड होते हैं हमारे। तो आप जिस चीज़ को सोचते हैं, आप जैसा आचरण करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वैसे ही परिणाम आते हैं। अगर आपने ये स्वीकार कर लिया कि उस पानी को पीने से आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा, तो निस्संदेह ठीक हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल है, ये बाबा का कोई चमत्कार नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सूरजपाल जाटव ने यदि बाबा साहब को ठीक से पढ़ लिया होता ना और संविधान की बात करते तो इस पाखंड में नहीं घुसते, 121 लोगों की मौत नहीं हो पाती। मैंने कहा सूरजपाल को जाटव ना कहें, सूरजपाल को कहें अंधभक्त और अंधभक्तों का ठेकेदार। सूरजपाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का और संविधान का विरोधी है। सूरजपाल जाटव जाति से हो सकता है, लेकिन कर्म से उसके अंदर जाटव वाला कोई गुण नहीं है। वो विरोधी है जाटवों का, अनुसूचित जाति जनजाति का, वो संविधान का, डॉक्टर अंबेडकर का, अंबेडकर के मिशन का विरोधी है। ऐसे लोगों की बात ना हो तो बेहतर है। ऐसे लोगों पर जूते मार कर इन्हें ठीक कर देना चाहिए।